हेलो फ्रेंड्स, अब हम राउंड कमांड का यूज करना सीखेंगे। राउंड कमांड का सिंटैक्स है इक्वल टू राउंड देन नंबर ऑफ डिजिट्स। आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे को ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हम राउंड करना चाहते हैं डिफरेंट वे में। सबसे पहले हमने यूज करा है राउंड A2 देन 0। A2 हमारी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है इस टाइम, जिसको हमें राउंड करना है, और 0 डिफाइन कर रहा है कि किस डिजिट तक हमें उसको राउंड करना है। 0 का मतलब ये डेसिमल के बाद सारे नंबर्स को रिमूव कर देगा। आप देख सकते हैं इसने केवल वैल्यू पुट करी है 5475। इसके बाद हमने यूज करके देखा है A3, 1, यानी ये डेसिमल के बाद 1 नंबर तक राउंड करेगा। अब आप देख सकते हैं इसने 0.36 को 0.4 कर दिया है। इसके बाद के सारे नंबर्स इसने हटा दिए हैं और इसको राउंड करके 1 तक राउंड कर दिया है, 1 डिजिट तक। तो डॉट के बाद इसने लगा दिया है 4। इससे नेक्स्ट हमने यूज करा है A4, 2। अब आप देख सकते हैं A4 को इसने 2 डिजिट तक राउंड कर दिया है। इसने 0.36 को 0.37 कर दिया, क्योंकि उसके बाद 5 और 8 भी लिखा हुआ है, तो इसने नेक्स्ट आया डिजिट तक राउंड कर दिया है। इसके बाद हमने पुट करा है A5, 3, तो इसने इसको 3 डिजिट तक राउंड करके दिखा दिया है। इसके बाद है A6, -1। अगर हम माइनस का यूज करते हैं तो ये इसको टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में राउंड करता है। अगर हम -1 का यूज करेंगे तो ये इसको टेंस में राउंड करेगा। आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू है 25475.36। तो नियरेस्ट नंबर हमारा जो मिलता है वो मिलता है 25480। तो इसने इसको टेंस में कन्वर्ट करा है, यानी इसने 75 को 80 कर दिया है। इसी तरह अगर हम -2 यूज करते हैं तो ये इसको हंड्रेड्स में राउंड करेगा। आप देख सकते हैं इसने 475 को बना दिया है 500। यहां पर मैंने लिखा हुआ था 25475 और यहां पर आ गया है 25500। तो आप देख सकते हैं इसने हंड्रेड्स में राउंड कर दिया है इसको। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिजिट्स का यूज करके डिफरेंट राउंडिंग रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसके बाद एक कमांड और आती है M राउंड। M राउंड बेसिकली मल्टीपल्स में राउंड करने के लिए यूज होता है। जैसे 16 को अगर हम मल्टीपल्स में राउंड करना चाहिए, मान लीजिए हम चाहते हैं कि 5 के मल्टीपल में राउंड हो जाए, तो जो भी नियरेस्ट 5 का मल्टीपल होगा वो होगा 15। 16 का जो मल्टीपल राउंड है 5 के अगेंस्ट, यानी अगर हम 5 से 16 पे पहुंचना चाहते हैं तो नियरेस्ट क्या पड़ता है 15। अगर मैं इसको 19 कर देता हूं तो मेरे को मिलेगा 20। आप देख सकते हैं अगर मैं 16 पुट करता हूं तो मेरे को मिलता है 15, यानी ये 5 का मल्टीपल देखेगा जो नियरेस्ट होता है। आप देख सकते हैं अगर मैं 19 पुट कर रहा हूं तो ये वैल्यू देता है 20। तो ये 5 का जो नियरेस्ट मल्टीपल है, जो भी हमने डिजिट दी है इसको, वो ये शो करेगा। इसका आप सिंटेक्स दोबारा ध्यान से देखें, नंबर कोमा मल्टीपल, यानी आप किस मल्टीपल के अगेंस्ट अपने नंबर को राउंड करना चाहते हैं। इसी तरह अगर -16 को आप राउंड करना चाहते हैं 5 के अगेंस्ट, तो आप पुट करेंगे, यहां पर नंबर देंगे, नंबर है हमारा A13 में और राउंड हम दे रहे हैं -5, तो इसने इसको -15 कर दिया है। इसी तरह अगर मैं इसको मान लीजिए -21 कर देता हूं तो ये इसको 20 कर देगा, क्योंकि 20 जो है उसका नियरेस्ट नंबर हो जाता है। अगर इसको मैं -24 करता हूं तो ये 25 कर देगा माइनस का। तो इस तरह से ये नियरेस्ट लेके जाता है। आप 5 की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 का मल्टीपल देना चाहता हूं तो ये 3 का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर 3 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसने सेम नंबर यहाँ पर लिख दिया है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ -23 तो ये यहाँ पर 24 रहने देता है, क्योंकि नियरेस्ट जो मल्टीपल आता है वो 24 ही आता है। इसके बाद हमने यूज करा है A14, -2। A14 में हमारी वैल्यू है 5। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू के अगेंस्ट पॉजिटिव मल्टीपल लिया था, नेगेटिव वैल्यू के अगेंस्ट नेगेटिव मल्टीपल लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने -3 लिया था और यहाँ पर लिया था मैंने +5।
लेकिन यहाँ पर मेरा प्लस का नंबर है और मैं मल्टीपल ले रहा हूँ माइनस का, इसलिए यहाँ पर ये इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाया है। अगर मान लीजिए मैं इसको माइनस कर देता हूँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ इसको -7, तो इसको ये कैलकुलेट कर पाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका नंबर प्लस में है तो आप प्लस का मल्टीपल लेंगे, माइनस है तो आप माइनस का मल्टीपल लेंगे। इससे नेक्स्ट कमांड आती है इवन की। इसका सिंटैक्स होता है इक्वल टू इवन ब्रैकेट्स में नंबर। मान लीजिए हमको 25 के ऊपर का इवन नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू इवन ब्रैकेट्स में नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या फार्मूला रखा हुआ है, इक्वल टू इवन ब्रैकेट्स स्टार्ट देन A18 में मेरा लिखा हुआ है 25, तो इसने 25 के ऊपर का इवन नंबर मेरे को दे दिया है 26। तो ये जो भी आप वैल्यू देंगे उससे ऊपर की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देगा इवन नंबर वाली। अगर ये आपका नंबर नेगेटिव है तो ये उससे लोअर वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल देगा। -15 से छोटा होता है -16, तो इसने -16 यहाँ पर पुट कर दिया है। 23 के अगेंस्ट इसने 24 पुट कर दिया है। इसी तरह से एक ओड कमांड होती है, ये ओड नंबर डिफाइन करता है। इसका सिंटैक्स होता है इक्वल टू ओड ब्रैकेट्स में नंबर। अब आप देख सकते हैं 24 से ऊपर वाला जो नंबर है होता है ओड, वो होता है 25। यहाँ पर मैंने फार्मूला पुट करा है इक्वल टू ओड ब्रैकेट्स स्टार्ट A23 और उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो इस फार्मूले के अगेंस्ट इसने जो वैल्यू पुट करी है वो पुट करी है 25, यानी इससे ऊपर जो भी इसको ओड नंबर मिलेगा वो वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देगा। अगर सेम वैल्यू ओड नंबर है तो ये ओड वैल्यू को ओड ही रहने देता है। इसी तरह अगर वैल्यू नेगेटिव है तो ये उससे छोटा जो भी ओड इसको मिलेगा वो यहाँ पर पुट कर देगा। इसने यहाँ पर पुट कर दिया है -15 क्योंकि हमारी वैल्यू है -14। थैंक यू फ्रेंड्स।